हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि गिटहब डेस्कटॉप पे ब्रांच कैसे बनाएं और कमिट के बारे में बात करेंगे, कंपेयर के बारे में बात करेंगे और इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने ये बताया था कि गिट इंस्टॉल करें, गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाएं और गिटहब डेस्कटॉप यूज कैसे करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद से आपको ये समझ में आएगा। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। ठीक है, उसके बाद से ये चीज़ें आपको और इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ब्रांच हम बनाते क्यों हैं। तो अब मैं बात करूं कि सपोज करें कि मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बेसिकली मैं यूनिटी की बात करूंगा कि मैं अगर मेटावर्स टाइप का प्रोजेक्ट बनाऊं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसमें दो से ज़्यादा सीन है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि दो अलग अलग या तीन अलग अलग सीन पे तीन से ज़्यादा या चार से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करें। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांच बनाना पड़ेगा। उस ब्रांच में वो सारे सीन के कॉन्सेप्ट या कोडिंग लिखे जाएंगे। उसके बाद फिर मर्ज होगा मास्टर या मेन ब्रांच में। ठीक है, तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रांच बनाए कैसे। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, करंट ब्रांच मेरा मेन है। ठीक है, मेन मैं यहाँ पे गया, ड्रॉप डाउन किया, मैं यहाँ पे एक नया ब्रांच बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ ब्रांच 1। ठीक है, ये ब्रांच मैंने क्रिएट न्यू ब्रांच पे गया, क्रिएट ब्रांच कर दिया। चलिए, अब हमें क्या करना है कि मैं इस ब्रांच में कुछ कुछ चेंजेस करता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पे गया, यूनिटी में गया, मैं इस ब्रांच में एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ गेम मैनेजर। ठीक है, अब अब ये चेंजेस मुझे दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ब्रांच 1 में। ठीक है, अब अगर मैंने कुछ बगैर कमिट किए मैं यहाँ डायरेक्टली चेंज करता हूँ मेन ब्रांच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिस पे लिखा है कि लीव माय चेंजेस ऑन ब्रांच 1। या तो मैं जो चेंजेस मैंने किया है एज इट इज़ मैं ब्रांच 1 में छोड़कर फिर मैं नेक्स्ट ब्रांच में चाहूँ तो यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ। या तो मैं जो चेंजेस किए हैं मैं चाहूँ उस ब्रांच को वो चेंजेस हमारा मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो, तो मैं इस पर सिलेक्ट करके मैं स्विच कर दूँगा। तो मैं काम करता हूँ कि बगैर चेंजेस को सिलेक्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ, मतलब मैं ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, मैं ब्रांच को स्विच करता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि जो मैंने चेंजेस किए थे वो मेरे मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अब क्या करता हूँ कि मैं खुद मैं एक चीज़ इस पे फोकस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि स्टेज क्या है। ठीक है, तो मैं दोबारा से गया ब्रांच 1 में और मैंने देखा कि एक यहाँ पे मैसेज आया कि व्यू योर स्टेज स्टेज चेंज। ठीक है, तो स्टेज क्या है, तो एक स्टेज जनरली क्या करता है कि ये रिवर्ट करता है टू द प्रीवियस सेव पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि स्टेज और कमिट में डिफरेंस क्या है। तो कमिट ये है कि कमिट क्या करता है कि एक नया सेव पॉइंट क्रिएट करता है, बट स्टेज हमारा क्या करता है कि ये रिवर्ट करता है। जैसे कि हमने ब्रांच 1 में कमिट किया नहीं था, हमने सेव पॉइंट क्रिएट किया नहीं था, बट ये मैसेज ये स्टेज हमें ये दिखाता है कि हम जो प्रीवियस चेंजेस किए थे हमने उसे कमिट नहीं किया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पे गए हैं, व्यू पॉइंट व्यू टेस्ट किया, हम चाहे तो इसे जो हमारा प्रीवियस सेव पॉइंट था ये लोकल सेव पॉइंट होता है, और कमिट हमारा जनरली एक ग्लोबल सेव पॉइंट होता है जो कि क्रिएट करता है हमारे ब्रांच में। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टेज जो चेंजेस मैंने किया है मैं यहाँ से रीस्टोर कर सकता हूँ और डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रीस्टोर कर रहा हूँ। रीस्टोर करने के बाद अब ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा से ब्रांच चेंज करूँगा। ठीक है, मैं मेन ब्रांच में जाऊँगा, बट ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया और ब्रांच को मैंने स्विच कर दिया। ठीक है, अब ये जो चेंजेस किए हैं मैं यहाँ पे गया समरी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई गेम मैनेजर। ठीक है, अब मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ। ठीक है, कमिट करने के बाद मैं यहाँ से पुश ओरिजिन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पुश ओरिजिन किया, अब ये हमारी रिपोजिटरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, कमिट क्या है और स्टेज क्या है। तो स्टेज बेसिकली लोकल सेव पॉइंट होता है और कमिट हमारा क्या करता है, क्रिएट अ न्यू सेव पॉइंट। ठीक है, उस ब्रांच में।
तो अब मैं यहाँ पे गया, मैंने पुश ओरिजिन कर दिया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने रिपोजिटरी में और मैं यहाँ रिफ्रेश करके मैं ये देखता हूँ कि क्या जो मैंने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसेट्स के अंदर गया, स्क्रिप्ट में गया और यहाँ पे दिस इज़ माय गेम मैनेजर, ये हिस्ट्री में मेरा कमिट दिख रहा है, मतलब मैंने जो चेंजेस किए थे वो यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो अब मैं, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपेयर करना अपने रिपोजिटरी से, अपने दो दो ब्रांच से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं मेन ब्रांच में गया, मैं जाता हूँ सबसे पहले ब्रांच वन में। ठीक है, तो ब्रांच वन में मैं गया। अब यहाँ पे ब्रांच ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से मैं कंपेयर टू ब्रांच करूँगा, किस ब्रांच से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, और मैं मेन ब्रांच से कंपेयर करूँगा। तो जैसे कि अभी मैंने देखा है कि मैं मेन ब्रांच के अंदर जाके मैंने कमिट किया है। ठीक है, मैं ब्रांच वन में कोई चेंजेस अभी नहीं किया है। जो चेंजेस किया था वो मैं मेन ब्रांच में ले गया हूँ। मेन ब्रांच में ले जाने के बाद मैंने कमिट किया, मैंने ब्रांच वन में मैंने कोई कमिट नहीं किया। ठीक है, तो मैं मेन ब्रांच से कंपेयर करूँगा। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये बिहाइंड है, जो हमारा करंट ब्रांच है ब्रांच वन, वो मेन ब्रांच से एक कमिट बिहाइंड है। ठीक है, मतलब कि जो जो कमिट मैंने किया है, जो फाइल, जैसे कि अब मैं करंट ब्रांच में हूँ तो मैं यहाँ पे वीएस कोड में गया, मैंने देखा कि जो मैंने गेम मैनेजर बनाया था वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें कमिट किया ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ यहाँ पे ऑप्शन है, अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे दो चीज़ें पता चलेगी, एक तो बिहाइंड पता चलेगा और ये अहेड पता चलेगा। तो हमें ये दो चीज़ें, ये दो ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या यहाँ पे ये रहेगा कि अहेड में अगर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ दिखेंगे, इसका मतलब ये है कि मैंने ब्रांच वन में कुछ चेंजेस किए हैं जो उस ब्रांच में नहीं है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और बिहाइंड में मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस ब्रांच से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस ब्रांच में कुछ चेंजेस हैं जो कि मेरे करंट ब्रांच में नहीं है। तो मैं यहाँ से क्रिएट मर्ज कमिट करूँगा तो जो वो चेंजेस जो हमारे जो दूसरे ब्रांच में है वो इसमें मर्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कमिट करता हूँ। ठीक है, कमिट करते ही मैंने देखा कि मेरा जो ब्रांच वन है वो ब्रांच वन में गेम मैनेजर आ गया मेरा। ठीक है, मैं गेम मैनेजर में गया, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो गाइज मेरा आज का कॉन्सेप्ट, आज का टॉपिक यही था कि मुझे मुझे इस पे फोकस करना था कि ब्रांच क्रिएट करें कैसे, कमिट क्या होता है, कंपेयर क्या होता है, स्टेज क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट में कुछ लिखना है तो प्लीज़ लिख दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।